एक एक चीज समझा दो, बातें ना करें, शहजादे गप्पे मारते हैं फिर आप तवज्जो नहीं देते। उधर वजह थोड़ा सा उस साइड करो, अभी नहीं, अभी नहीं से वो गेज उतार के इधर दे दे। अब देखें आपके पास ये लाइट चला लेंगे। हाँ लाइटें ऑन कर दे कोने में, हाँ ऊपर वाली, ऊपर हाँ बस ठीक ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास विंडो आ जाता है। पाकिस्तान में विंडो बहुत कम आएगा। अगर कंप्रेसर चेंज करना है, मुश्किल से आपने कंप्रेसर चेंज करना है तो वो कहेंगे कंप्रेसर जला हुआ है। अच्छा यार किस साइज़ का लाना है, किस साइज़ का लाना है। आपने कंप्रेसर जब भी आपने देखने इसके ऊपर अनमिट ये पट्टी लगी होती है, ठीक है। आपने LRA को फॉलो करना होता है। मुझे इस कंपनी का कंप्रेसर दें, इतने LRA का, समझे। ये नहीं कहना होता मुझे इसका कौन सी कंपनी है, तो मुझे ये जर्नल है, मुझे जर्नल का कंप्रेसर 1.5 टन का देना है। आप सिपलेट का लेने गए हैं या उसका लेने गए हैं, आपने LRA पे जाना है और हर कंपनी के LRA अपने हैं। आपने बताना है मुझे इस कंपनी का कंप्रेसर चाहिए, इतने LRA का चाहिए। समझ आओगे कि नहीं। अगर आप गड़बड़ करेंगे, दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप एसी को तैयार कर रहे हैं, एसी को 10 से 15 मिनट के अंदर साइड पे तैयार करके साइड पे करना होता है। अगर आप चला के बैठ जाएंगे आपका कंप्रेसर हीट अप हो जाएगा। असल चीज़ें काम, बाकी चीज़ों को आपने कैसे फॉलो करना है ये चीज़ें आपको एक एक समझाते हैं। ये तजर्बे के बेस पर होते हैं या स्टूडेंट फंसते हैं, वो हमें बताते हैं कि सर ये मेरे साथ हो गया है, ये मेरा अबूज़ैबी में, अबूज़ैबी नहीं कोई और सिटी था तो उसमें फंस गया। कहते हैं रो रहा हो, फैज़ान नाम मुझे याद है, तो फंस गया कि सर मैंने LRA लिख के दिए थे तो कंप्रेसर आगे फिट के तो बंद हो गए, ट्रिप कर गए। मैंने कहा कहाँ रखे हुए, कह रहे मैं वर्कशॉप में। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उससे सुनाई है कि यहाँ पे रख के बैठा हुआ, ऐसे उठा और जाके लगा दे। कह रहे सर गड़बड़ कर रहे नहीं चलते। मैंने कहा जाके लगा दे। फिर उसकी कॉल नहीं है, फिर मैं उसे कॉल की, मैंने कहा क्या हुआ, कहते सर वो चल गए। फिर नहीं बताया बेइज्जती की, उसे पता है बेइज्जती होगी। तो ओपन एयर में जब रखेंगे तो बंदे का अपना जहन है, टेक्निकल माइंड है। घर भाई तू विदाउट जैकेट क्यों इधर खड़े हो, जैकेट किधर है तेरी, उधर अंडे दे रही है, बच्चे दे रही है, दफे उधर जैकेट पहन के, इधर रास नहीं आती तो मैं फलां को तो आपने एसी सिपलेट है, विंडो है। इन्वर्टर में जब आप गैस चार्ज करने लगे पहले से लिक्विड दे दें, ठंडा कर दे लिक्विड से। फिर आपने बड़ी से लिक्विड ही पर रखना है, इन्वर्टर को वेपर पे नहीं रखना। अगर आप वेपर देंगे इन्वर्टर आपका देर ही नहीं मारेगा, ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि उसमें बड़े सेंसर लगे हुए। फ़ौरन आपका कंप्रेसर हीट अप होता है, आपकी लाइनें ज़्यादा गर्म हो गई, सेंसर कट ऑफ कर देता है। इसमें तो सेंसर नहीं है, उसमें तो सेंसर है। अब यहाँ पर क्या है, विंडो के अंदर जब विंडो आ गया, अरबी खुद इंजीनियर बन के आता है हमारी तरह, गैस माफ़ी गैस खलास, ठीक है, हम कहते हैं अरबाब यल्ला। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब आ गया तो हम देखते हैं ऑयल वेल नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब है लीक नहीं है, सर्विस मांग रहा होगा। एसी चलाते हैं, एसी का या कैपेसिटर ख़राब होता है या ओवरलोड ख़राब हुआ होता है या कोई और ख़राब होता है, तो कंपनी उसको गैस चार्जिंग ठोकती है, क्योंकि अरबी ने कहा था गैस नहीं है तो गैस ठोकेगी। 350 रियाल तो एक ठोकेगी, 100 रुपये 100 रियाल गैस सर्विस का ठोक देगी, तो 500 रियाल पंखे बन गए मुफ्त के, ना 1 रुपया खर्च हुआ ना कुछ हुआ। एसी सर्विस मांग रहे हो, इतने कितने एसी मैंने इस तरह की है, अरबी है, ये मसला है तो ये करें, चेक किए एसी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा था सर्विस गैस चार्जिंग बिल बना के रख, 500 रुपये पक्का किया, 500 रियाल चला गया अगले का। तो यहाँ भी हम भी यही करते हैं। अब एसी आ गया, लीक बहुत कम चांस, विंडो नहीं लीक होता, विंडो की पाइपिंग बहुत मोटी होती है, पाइप बहुत मोटा होता है। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी ने इस वजह से दिए हुए हैं, ये आपस में ना टकराए, स्पोर्टें दी हुई। अब एसी क्या चलता है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे टकराएगा। जब ऐसे ऐसे टकराएगा तो ये कैपरी 2-3 साल में लीक कर जाएगी, गैस लीक हो जाएगी, तो ये इशू आता है। बाकी बहुत कम चांस है कि वाइब्रेट कर रहा है किसी जगह से। फिर एक चांस होता है कि इकामोलेटर जो साइड पे लगा होता है रोटरी के, वो लीक कर जाता है, या कैपलरी, मैंने तो ज़्यादा कैपलरी पे देखा है, कैपलरी लीक कर जाती है। अब आपने क्या करना है, आगे ऐसी
आपने प्रेशर अब देखना है कि ऑयल आया हुआ है, ऑयल आया हुआ है, यहाँ पे सारा पता नहीं चला कहाँ लीक है। हम क्या करते हैं, पंप नहीं इस्तेमाल करते, वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। क्यों, हमें पता है घंटे के अंदर साइड पे मैंने करना है। आपने क्या करना है, हमने क्या करना होता है, हमने थोड़ा सा गैस का प्रेशर देंगे, थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर इसको साइड पे कर देंगे। गैस का प्रेशर देंगे, आम सिलेंडर कोई भी पड़ी है गैस डाल के, हमने सिर्फ लीकेज को चेक करना है, कहाँ लीकेज है। जहाँ लीकेज होगी वहाँ पर हमें झाग लगाने से बबल नज़र आ जाएंगे, हमें पता है यहाँ लीकेज है। बड़ी फील्ड में आप जाएंगे HVAC के अंदर, वहाँ पर झाग वाली गेम नहीं होती, वहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर, डिटेक्ट करता है, फ्रियोन गैस का होता है, उसको हम ऑन करते हैं, इतनी सी डिवाइस होती है, 10 से 15,000 सबसे छोटा है, मुख्तलिफ यूनिटों के साथ लीकेज आते हैं, जहाँ पर लीकेज होगी वहाँ पर साउंड दे देता है, आवाज़ आ जाती है बड़ी फीड के अंदर, तो हमें पता चल जाता है यहाँ लीकेज है। वहाँ कहाँ कहाँ हम झाग लगाते रहेंगे, झाग वाली गेम बड़ी फीड में नहीं होती, वहाँ पे डिटेक्टर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं लीकेज को ट्रेस करने के लिए फ्रियोन गैसेस पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीकेज को आपने प्रेशर देना है, एक लाइन लगानी है, कैसे लगानी है आपको मैंने समझा दिया सारा। अब लाइन लगाने के बाद अगर आपको लीकेज नहीं मिल रही, आप प्रेशर दे देंगे। प्रेशर देने के लिए हाई प्रेशर गेज इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। आपने इसके साथ लीड लगा देनी है, अगर पिन है तो आपने लीड लगाते वक्त आपने देखना है इसके अंदर रबड़ और पिने हैं, लगा। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, अब प्रेशर देना। आपके पास नाइट्रोजन पड़ी है, थोड़ा सा प्रेशर नाइट्रोजन का दे दें 50 PSI तक। अगर नाइट्रोजन नहीं है, आम कंप्रेसर पड़ा हुआ है, तो आम कंप्रेसर से थोड़ा सा दे दें, क्योंकि विंडो है सामने, लीकेज होगी, कोई लंबी चौड़ी लीकेज नहीं होगी। इसकी डिस्चार्ज लाइन के साथ लगाना है, जैसे आपने कल परसों फ्रिज को साफ़ किया था, वॉश किया था, 100, 150, 200 PSI प्रेशर दे दें, तो चलता रहे कंप्रेसर आपका। तो आप इतनी देर में जैसे प्रेशर शुरू करते हैं, आप प्रेशर को ना देखें, प्रेशर स्टैंड नहीं करना आपने, आप देखें कि कहाँ लीकेज है, जहाँ तेल आया हुआ है लीकेज कहाँ है, क्योंकि वहाँ पर फ़ौरन अरबी आपको कंप्लेन दे देता है कि ऐसी कूलिंग नहीं कर रहा। आप देखते हैं लीकेज है, तो लीकेज को ट्रेस करना है, रेगमार से रगड़ाई करनी है, रगड़ाई कर प्रेशर पर रगड़ाई करनी है, प्रेशर अंदर हो रगड़ाई करें ताकि कचरा ना जाए। रगड़ाई करने के बाद आप प्रेशर को निकाल कर टाँका लगा देंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर वैक्यूम करेंगे। मुश्किल से आधे घंटे के अंदर AC तैयार हो जाता है, अगर कोई रफड़ा ना करे। अब AC को कैसे आपने तैयार करना होता है, ये बड़े यूनिट ख़ास तौर पर HVAC। अब एक चीज़ मैं अभी जो आपको अतीक साहब समझा रहा था ना, सेक्शन प्रेशर हम कैसे काम करते हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, लो प्रेशर गेज इस्तेमाल करेंगे जी सर, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए, ठीक। आप हाई प्रेशर से भी कर सकते हैं, क्या होगा, इधर से एयर आना बंद हो जाएगी। आप अगला सवाल करते हैं हाई प्रेशर से वैक्यूम कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, लेकिन हमें कंफर्म करना पड़ेगा पंप से एयर आना बंद हो गया, वैक्यूम हो गया है, वरना रीडिंग शो नहीं होगी। अगले को इस तरह बताएं कि अगला कि हाँ यार बंदा काम को समझता है। हम तो हर चीज़ समझा देते हैं, असल चीज़ है याद रखना, पिकिंग पावर, आपके पास रिकॉर्डिंग हो। DA खान साहब, कल मैंने आपको कहा था मोबाइल रखें, लेक्चर को रिकॉर्ड करें। लेक्चर जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे नहीं होगा। DA खान में एक लड़के ने मेरे दुकान भी खोली हुई है, नासिर, वो था डेरा इस्माइल खान का, तो DG खान में आ गया था दुकान खोलने के लिए, क्योंकि डेरा इस्माइल खान इतना वो नहीं, डेरा नहीं राजनपुर का था जी, लगाए। हाँ, उसने DG खान आके काम किया है, फिर वहाँ दुकान खोली है नासिर। पता नहीं अब दोबारा राजनपुर चला गए, कहाँ गए अब पता नहीं। बहुत ज़्यादा आए लड़के मेरे पास उस साइड के, राजनपुर खास तौर DA खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, कोटदू, मुजफ्फरगढ़, ये पूरी साइडें इधर आती हैं, क्योंकि कहीं प्रैक्टिकल नहीं कराते जी, सब थ्योरी में टाइम पास करते हैं। हमारे यहाँ सारा प्रैक्टिकल। अब एक एक चीज़ हम समझाते हैं, याद रखना आपका काम। आपके सामने प्रोसेस, सारे प्रोसेस सामने होते हैं। शहजादे सीरियस रख रहे काम में वो नहीं है। पहन लिए, पहले पहन लिया था, बेइज्जती न करा था, कोई इज्जत हो तो बेइज्जती हो, मसला तो ये। अब ये देखें, इधर आपने गेज लगा दी, ये वाल इधर बंद। अब ये क्या कर रहा है, कंप्रेसर, ये वाला कंप्रेसर
सक्शन लाइन से इस यूनिट में से हवा को खींच के बाहर फेंक। ठीक है, तमाम यूनिट, कोई भी यूनिट है, कार एसी है, विंडो है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, गैस चार्ज करने से पहला काम जो करना है वैक्यूम करना है। ठीक है, आप वैक्यूम जब कर रहे हैं, आपकी गेज की सुई वैक्यूम पॉइंट को ज़ाहिर करेगी। वैक्यूम पॉइंट क्या है? 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी। जब वैक्यूम मुकम्मल हो जाएगा तो गेज की सुई 30 पर आ जाएगी। हमारी गेज की सुइयाँ सही नहीं होती, 10 पे रुक जाती हैं, 20 पे रुक जाती हैं। रुक जाए इसका मतलब ये तो नहीं है वैक्यूम नहीं हो रहा, वैक्यूम हो रहा है, लेकिन गेज शो नहीं कर रही। हम इसको फॉलो करें। ये इधर से प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है वैक्यूम अभी नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको वैक्यूम लगा रहने दें 10 सेकंड, आराम से समझो। और आवाज़ आ रही है? बिल्कुल हवा ख़त्म हो गई है, इसका मतलब है वैक्यूम हो गया। अब आपने क्या करना है? गेज के वाल्व को बंद करना है। बंद कर दिया। इसके बाद वैक्यूम को होल्ड करना है कम से कम आधा घंटा। क्यों? अगर किसी जगह लीकेज होगी तो प्रेशर अंदर आएगा, आपका वैक्यूम टूट जाएगा। बंद कर दो। ब्रश बंद। अब देखिए सुई अपनी जगह पर रुकी हुई है, इसका मतलब ये है कि लीकेज नहीं है, लेकिन हम 15-20 मिनट लाजमी वेट करते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करेंगे अगर कहीं लीकेज होगी, हफ्ते 10 दिन में गैस लीक हो जाएगी, फिर आपके घाटे में आसाब। क्लियर हो गए मेरी बात? जी, कोई सवाल है? कोई सवाल? हाँ जी डीजे खान, कोई सवाल? वैक्यूम का मतलब क्या है? सिस्टम में से हवा को खारिज करना, वैक्यूम करना, खला पैदा करना। अब इसमें हम खला पैदा कर रहे हैं। खला पैदा करने के बाद कोई भी यूनिट है, पहले अपने वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम पॉइंट क्या है? 29.92। इसको तो इसके बाद हमने क्या करना होगा? गैस चार्ज करनी होगी। गैस अभी वो लेने गए हुए अभी आ जाती है। वो सिलेंडर उठाए, उसमें ग्रीन में कुछ पड़ा है, और 22 का सिलेंडर सब्ज कलर का, इसमें है कुछ। वाल्व खोले, ग्रीन वाला ग्रीन है ये। तुम्हें ये भी पता नहीं ग्रीन कौन सा होता है? ये हालत है कुछ ले आ है। ये कल जो हमने रिकवरी की है, गेज का वाल्व बंद करने के बाद वैक्यूम को अपने 15-20 मिनट बंद कर दिया। उधर से 15-20 मिनट आपने होल्ड करना है। उसके बाद R22 के सिलेंडर के साथ लगा दें। अब ये सिलेंडर का वाल्व खोलना है। R22 के सिलेंडर का नाम कलर 22 होता है। जो जेनिट्रॉन आ रही है, हनीवेल जो USA की गैस है, उसका कलर है क्रीम कलर। वो सामने पड़ा हुआ है, ये इस साइड पर, ये कोने में। उठा के ले आओ, लगड़ बगड़ आके जा। हाँ ये शुक्र है, तो ये पता चल गया ये है, ये हनीवेल या जेनिट्रॉन होगी। हनीवेल 22 नंबर देखें। ये सिलेंडर USA है, ये USA की गैस है। अब नहीं आ रही, अब ये सारा ग्रीन आ रहा है। तो अगला पूछे तो 22 का कलर क्या होता है? सर ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन होता है, और हाफ वाइट कलर आ रहा है। जो हमारे पास सक्सेस वगैरह, ये हनीवेल 2 नंबर है, तो ओरिजिनल जो हनीवेल है उसके अंदर आ रही है। तो इस टाइम बड़ा रफ है। इस टाइम R22 आ रही है, इस सिलेंडर में आ रही है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, 2 नंबर है। 2 नंबर से हमें कैसे पता चलता है? AC में नहीं पता चलता, चिलर में पता चलता है। चिलर टेम्परेचर ही नहीं देता, चिलर हेड प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है ये मेरी खुराक ही नहीं है, इसमें मिलावट है। चिलर अभी सिलेंडर चार्ज किए, लड़के सुपरवाइज़र के पास मिलने गया तो कहते हैं यार अतर भी नहीं आ रही, कूलिंग ही नहीं है। इतने सिलेंडर चार्ज कर दिए, एक चिलर वो टेम्परेचर ही नहीं दे रहा, प्रेशर बढ़ा रहा है। तो गैसेस टेम्परेचर नहीं दे रही। आजकल जो 3rd क्लास गैसेस आ गई हैं, बिल्कुल ही टेम्परेचर नहीं दे रही। बंदे मैकेनिक परेशान है, किधर जाए, क्या करें? हमारे पास रास्ता है नहीं। अपनी गैस तो हमारी कामयाबी नहीं है उधर, कि वो अपनी गैस डाल देते। ठीक
ठीक है। अब आपने सिलेंडर के वाल को खोलना है। सिलेंडर के वाल को खोलने के बाद आपने गेज के वाल को नहीं खोलना जिसमें वैक्यूम है, पहले अपने पर्च मारना है। पर्च क्यों मारना है? ताकि लाइन में से हवा निकले। ये लीड हमारी लगी हुई थी वैक्यूम पंप के साथ। सिंपल इंस्ट्रक्शन है। चंद एक बंदा अभी भी जो आया है, ये भी अभी आया है तो अभी सीख सकता है कि पर्च क्यों मारा है। क्योंकि ये बंदे का जहन काम करता है। ये मैंने उतारी है वैक्यूम पंप से, तो इस लीड के अंदर क्या था? वैक्यूम था। अगर मैं ऐसे गेज का वाल खोल दूं सिलेंडर के साथ लीड लगाकर, जो एयर इसके अंदर गई है वो तो सारी यूनिट में। हम क्या करेंगे, पहले हम पर्च करेंगे ताकि एयर निकल जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस डालेंगे। अब मैं इसको उल्टा करो, फिर इसको हिलाओ जरा। हिलाना है, हिला इसको। तो कह रहा था गैस है, कुछ भी नहीं। इसमें है कुछ खांची। खोले बाल, खोलो, खोल खोल। हवा है। हवा है, और बंद कर दे। हवा नहीं निकल जाए। ये छोटी छोटी लीकेज के काम आते हैं प्रेशर देने के लिए। मैंने कल आपको बताया था, आधा किलो गैस हमारी सिलेंडर में रुक जाती है। जो एयर बनी होती है ना, वो नहीं आती, चार्ज होती, वो ज़ाया हो जाती है। बंद कर दो सिलेंडर को, बंद कर। वैसे कॉल मार कहाँ पहुँचा है, वो भी अपने ड्रामे सुनाता है मुझे। खोलो ना फिर सब। आ रहा होगा।